कॉमर्स के स्टूडेंट जो बीएड कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, टायर 4 टीचर्स के लिए वेटिंग में हैं, उनके लिए यदि हम कहें कि आप एस्टेट की तैयारी कैसे करें या फिर कैसे कर रहे हैं उससे कंपैरिजन करें, जो भी कमी ज़्यादा है उसे आप संतुलित करें, क्योंकि हम तो कैसे टीचर हैं पता नहीं, अच्छे या बुरे, लेकिन आप भविष्य में अच्छे टीचर बनने वाले हैं। अतः अपने आप में क्या सुधार करके एस्टेट निकालें, बीपीएससी निकालें, तब जाके हमारे देश के बच्चे को, हमारे राज्य के बच्चे को सेवा के लिए आप योग्य बने। एस्टेट के लिए जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कुल 150 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम देना होता है, जिसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। 100 मार्क्स का कॉमर्स ग्रुप है, जिसमें आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। 50 मार्क्स के लिए अदर ग्रुप्स है, जिसमें अन्य ग्रुप से जीके, जीएस और कॉम्पिटिटिव मैथ से क्वेश्चन पूछता है। 100 मार्क्स के कॉमर्स को आपके कॉमर्स के पेपर जो भी आप 11th, 12th, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पीजी में पढ़े हैं, उस टॉपिक को 8 यूनिट में बांटा है। पूरे 100 मार्क्स को 8 यूनिट में बांटा है और 50 मार्क्स को 2 यूनिट में बांटा है, जिसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि कॉमर्स पेपर जिसको 8 यूनिट में बांटा है, फर्स्ट यूनिट हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत बेसिक फंडामेंटल जो होता है, अकाउंटिंग क्या है, तो कॉमर्स क्या है, तो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, रेटिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों कॉन्सर्न का, फिर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट विथ गार्नर वर्सेस मरी लॉ। इसके बाद पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। उसके अतिरिक्त फिनेंशियल अकाउंट में हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ब्रांच अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट को जोड़ा है और इस तरह से आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग को कुल 15 मार्क्स के लिए तैयार किया है। ये फिनेंशियल अकाउंटिंग अभी जो हमने टॉपिक बताया उस सभी टॉपिक का सम्मिश्रण है और ये आपका 15 मार्क्स है। कहने के लिए कह लें कि पार्ट 1 या 11th, 12th और बीकॉम फर्स्ट पार्ट जो 3 साल वाला कोर्स किए हैं, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो एस्टेट के लिए अभी योग्य हैं वो 3 साल वाला कोर्स ही के स्टूडेंट रहे होंगे। तो जो 3 साल वाला कोर्स किए हैं वो पार्ट 1 में जो भी अकाउंट पढ़े, 11th का अकाउंट, 12th का अकाउंट और पार्ट 1 के अकाउंट का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को मिला के ये फिनेंशियल अकाउंटिंग कंबाइंड किया है, जो हमारा 15 मार्क्स का है। फिर ऑडिटिंग जो बीकॉम थर्ड पार्ट 3 साल वाले कोर्स के लिए बीकॉम थर्ड पार्ट में ऑडिटिंग का एक बुक 100 मार्क्स के लिए ऑनर्स पेपर में शामिल था। उस ऑडिटिंग का जो भी सिलेबस था वहाँ, वो पूरा सिलेबस आपका ये ऑडिटिंग में है, जिसमें से 10 मार्क्स का पूछता है। इसके आगे बिजनेस लॉ
3 साल वाले ग्रेजुएशन के कोर्स में सेकेंड पार्ट में कॉरपोरेट अकाउंट और बिजनेस लॉ 2 बुक शामिल था। तो बिजनेस लॉ का वहाँ जो भी सिलेबस था, नॉर्मल टॉपिक, पार्टनरशिप, लिमिट लायबिलिटीज पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी का लॉ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लॉ, वो सारा सिलेबस यहाँ बिजनेस लॉ में शामिल किया है। कॉर्पोरेट अकाउंट ये वही पार्ट 2 का सारा टॉपिक है। वहाँ हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पढ़े थे, यहाँ हमें ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़े थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। उसी को अलग अलग किया है, यूनिट 5 में डाला है कॉस्ट अकाउंट, यूनिट 6 में डाला है मैनेजमेंट अकाउंट। कुछ एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड किया गया है, जॉब एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब जो भी इंक्लूडेड है और जो भी पहले से था, सब का हम सम्मिश्रण क्लास डालेंगे बारी बारी से। तो कॉस्ट अकाउंट वही थर्ड पार्ट का, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट में से कॉस्ट पार्ट और मैनेजमेंट अकाउंट में से मैनेजमेंट पार्ट, ये यूनिट 5 और यूनिट 6 में है। यूनिट 7 में इनकम टैक्स को डाला है, जो बीकॉम थर्ड पार्ट में हमारा पेपर 7 हुआ करता था, टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेज। टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेज, तो वहाँ हम मुख्य रूप से इनकम का 5 हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और बिजनेस एंड प्रोफेशन पर ही ध्यान देते थे। यहाँ हमें पूरा कोर्स पढ़ना होगा, रेसिडेंशियल इनकम, रिबेट ऑफ टैक्स, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, सेटअप थ्योरी, टैक्स लायबिलिटीज का कैलकुलेटर, इंडिविजुअल भी और ऑल भी, और इस तरह से हमारा इनकम टैक्स का है। फिर आगे बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स बीकॉम फर्स्ट पार्ट में डाला गया था। बिजनेस मैथ जिसमें एपी, जीपी, एचपी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, परसेंटेज, प्रेजेंट वैल्यू, और स्टैटिक्स पार्ट में मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, वो सारा टॉपिक इस बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स में है। और इस तरह से फिनेंशियल अकाउंटिंग कुल 15 मार्क्स, ऑडिटिंग 10 मार्क्स, बिजनेस लॉ 10 मार्क्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 15 मार्क्स, कॉस्ट अकाउंटिंग 10 मार्क्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 15 मार्क्स, इनकम टैक्स 10 मार्क्स और बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स 15 मार्क्स। कुल मिला के 100 मार्क्स कॉमर्स पेपर से आपको पूछेगा स्टेट में। और अदर स्किल को 2 भाग में बांटा है, आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 नंबर का, और अदर स्किल, यहाँ भी मैथ आ गया, अदर स्किल में मैथ और रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल, कुल मिला के ये 50 मार्क्स। और इस 150 मार्क्स के एग्जाम में आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से कितना चाहिए, ये हर साल बदलते रहता है। इसको डिफाइन करना किसी भी टीचर के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, अतः ये अलग अलग कट ऑफ हर साल आता है। तो आप इस तरह से इस 150 मार्क्स का तैयारी करेंगे। हम कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज, एक एक यूनिट का या एक एक टॉपिक का हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ पर डे दें। जो लोग को पसंद आए हमारा क्लास, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।